चलिए रिकॉर्ड 10 मिनट। नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष संघ परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ऑनलाइन नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम होने से रिकॉर्डिंग क्लास है। चलिए आज हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। प्रत्यय में भी हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का सिलेबस में है प्रत्यय। सिलेबस वाला प्रत्यय जैसे अभी यहाँ एलटी में दिया गया है, टीजीटी में सिर्फ प्रत्यय दिया गया है। एलटी में दिया गया है प्रत्यय में कौन कौन होना चाहिए। प्रत्यय देखेंगे, कर्तव्य प्रत्यय, लय प्रत्यय, कटवच प्रत्यय, सत्र प्रत्यय और क्या बोलते हैं सानच प्रत्यय, युट प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, रगुण प्रत्यय, ऋच प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, घय प्रत्यय, तीन प्रत्यय। इतना प्रत्यय आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस एलटी का है, ठीक। एलटी का सिलेबस सिर्फ आपको इतना प्रत्यय पढ़ना, इतना प्रत्यय की आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रत्यय आखिर कैसे बना है। प्रत्येक दिन हम लोग दिखाए थे प्रत्यय में क्या प्रत्यय लगा है ना, किस कैसे बना है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, विश्वास। मतलब जो शब्द बनेगा वह विश्वास हो जाएगा या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग। हम लोग कैसे पकड़ते हैं प्रत्यय से, तब जान लेंगे ये वाला प्रत्यय लगा है जिसका मतलब स्त्रीलिंग है, ये प्रत्यय लगा है जिसका मतलब पुल्लिंग है। शब्दों को प्रत्यय से पहचाना जाता है, शब्दों को प्रत्यय से ही पहचाना जाता है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आइए हम लोग देखते हैं प्रत्यय को सबसे प्रथम दो भागों में बांटा गया। एक आपका कृत प्रत्यय, दूसरा तद्भव प्रत्यय। कृत प्रत्यय होता हुआ जो धातु में सीधा लगता है, जैसे शब्द रूप है, एक धातु रूप है ना, सब सुबंत और तिगंत, शुभ और तिंग। सुबंत क्या होते हैं, जो जैसे राम क्या है, सुबंत है, राम में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तद्धित प्रत्यय लगेगा। और जैसे भव भू धातु है, भू धातु में क्या लगेगा, कृत प्रत्यय। जो धातु से सीधा लगे उसको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगे उसको क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। इतना आप लोग जान लिए होंगे। आइए हम लोग फिर कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी लेते हैं। कृत प्रत्यय तीन प्रकार के हैं। कृत प्रत्यय कितने हैं, तीन माने जाते हैं पाणिनि के अनुसार, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ कृत प्रत्यय तीन माने जाते हैं। पहला कृत्य हो गया, कृत्य को 7 माने जाते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। कृत प्रत्यय कितने हैं, 7। उसके पास कृत्य है, उसके बाद उड़ाही है। यहाँ देखेंगे कृत्य के कितने भेद हैं, 2 भेद, पूर्वकृत और उत्तरकृत। पूर्वकृत उत्तरकृत। अब यहाँ हम लोग आप देखेंगे पूर्वकृत के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। यहाँ पूर्वकृत के भी 4 भेद हैं, भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन और कृत। यहाँ देखेंगे भूतकालिक के भी कितने हैं, 4। भूतकालिक के भी 4 हैं, कटवत, कवच और कांडच। यहाँ जो भूतकालिक में देखेंगे कट और कटवत है, यह लंग लकार में यूज होता है। जैसे हम लोग के यहाँ सिलेबस में है 5 लकार भी हैं, 5 लकार में से एक आपका क्या है, लंग लकार। और लिट, ये दोनों किसमें प्रयोग होते हैं, लिट लकार में, जो परोक्ष भूत कहते हैं हम लोग। जैसे रामायण की घटना जान लीजिए, सीताराम का विवाह हुआ था ना, राम को जंगल हुआ था, ये सब किसमें जाएंगे, लिट लकार में। ये घटना की कोई डेट नहीं है, पौराणिक कथा है, ठीक। और जितने ऐसे घटना होंगे जिसकी कोई डेट नहीं है, पौराणिक कथा है, तो सब किसमें चले जाएंगे, लिट लकार में। और लंग लकार में जैसे आप कल कोचिंग आए थे, कल पढ़े थे, कल खाए थे, तब सब किसमें हो जाएगा, लंग लकार में, जो वर्तमान मतलब थोड़ा बीता हुआ। तो आपके सिलेबस में कट और कटवत था, हम लोग कट और कटवत पढ़ लिए हैं। और उसके बाद वर्तमान कालिक में पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है, कट कटवत का किस कालिक में प्रयोग होता है। तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा भूतकालिक। कट कटवत किस में प्रयोग होता है, भूतकालिक। और दिया जाता है वर्तमान कालिक में, देखेंगे सत्र, सानच,
सानन और चाणस। यहाँ देखेंगे दो ही का प्रयोग होता है लिट लकार। यहाँ लिट है, मिट गया थोड़ा, यहाँ लिट लकार मतलब लट लकार, ये लिट लकार, ठीक। लट लकार, जैसे हम लोग को लट लकार मतलब होता है, लट लकार कहने से जान लेंगे वर्तमान काल। यहाँ सत्र और सानज का किसमें प्रयोग होगा? वर्तमान काल में। फिर इसी सत्र और सानज का भविष्य काल में भी प्रयोग होता है। भविष्य काल में अगर ऑप्शन तक एक दिया रहेगा तो एक में रहेगा, दोनों दे दिया वर्तमान काल, दोनों दिया रहेगा तो इसे भी उदाहरण दोनों का अलग रहेगा। जैसे भू धातु वचन है भवत भवता भवत, अगर भवत करके दिया रहेगा तो क्या रहेगा? वर्तमान कालीन। अगर भविष्यत भविष्यता भविष्यंत दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? भविष्यकालीन ना। सत्र और सानज जो है किस काल में? दोनों में रहेगा ना, वर्तमान काल और वर्तमान काल भविष्य काल दे दिया, दोनों में रहेगा। अगर पूछ लिया ऐसा प्रश्न बना सत्र और सानज जो है किस कालिक में प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक, ठीक, दोनों रहेगा। चलिए यहाँ देखेंगे भविष्यकालिक में दो हैं, विकल्प में जो रहेगा उसको बताना है। विकल्प में जो रहेगा वैसे सत्य और सानज। अब यहाँ कृत का नाम भेज दिए हैं रगुड, त्रिच, व्युट, ऋणी, अच, का, हण, टा और ख। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? सत्र प्रत्यय। आगे की तरफ से काम सेट कर दे। जितना इसमें दिख रहा है उतना वहाँ दिखेगा ना, और वहाँ ऑनलाइन को चल गएगा। चलिए लास्ट वाला आप जानते रहे क्या है? खस प्रत्यय, बस उतना जानते रहे। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या? सत्र प्रत्यय। यही सत्र प्रत्यय जो आपका सिलेबस में यहाँ है, इसी को आज हम लोग देखेंगे। सत्र प्रत्यय में पहले नंबर यह कहाँ का प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। यह देखेंगे यह कहाँ का प्रत्यय है? कृत प्रत्यय का। फिर कृत में भी कृत का है, वो भी पूछा जाए कहाँ का है? पूर्व कृत का। अगर प्रश्न बनाया जाएगा कृत का तो है, उत्तर कृत का है कि पूर्व कृत का है, तो कहाँ को जाएगा? पूर्व कृत में। अब यहाँ अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा? स, आ, ता, री, चार शब्द हो गए, चार वर्ण हो गए। तो कह रहे हैं जो यहाँ री है उपदेश से अजर नासिक से इत संज्ञा तत्लोपा से लो, और उसके बाद स जो है स का लसक तद्धिते से इत संज्ञा तत्लोपा से लो। तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ जब स का लोप हो गया और यहाँ री का, तो हमारे पास आ और ता बचा, जिसे हम कहेंगे सत्र प्रत्यय में अत अवशेष रहता है। क्या अवशेष रहता है? यहाँ क्वेश्चन भी बनेगा सत्र प्रत्यय में क्या अवशेष रहता है, दे देगा। सत्र अवशेष रहता है, अत अवशेष रहता है, आत अवशेष रहेगा ना, सत्र अवशेष, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पूछ सकता है क्या अवशेष रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे यह कह रहे हैं प्रायः यह परस्मय पदी में प्रयोग होता है। आप लोग जानते हैं दो होता है, परस्मयपदी और आत्मनेपदी। परस्मयपदी दूसरों के लिए, आत्मनेपदी अपने लिए। यहाँ ज्यादा कर इस धातु का प्रयोग कहाँ होता है? परस्मयपदी में। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है ना, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पढ़ते हो, वह पढ़ता है वर्तमान कालिक हुआ। सह पठन कर सकते हैं, सह पठन करेंगे, सह वह पढ़ता है, सह पठन भी कर सकते हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, स्व पठंती ना, तो ऐसा होता है। यहाँ कह रहे हैं, तब फिर आगे देखिए कह रहे हैं जैसे इसमें पुल्लिंग का किसके हिसाब चलेगा? भागवत की तरह, भगवत की तरह, भगवान भगवान भगवंतो। और यहाँ नदी स्त्रीलिंग किसकी तरह चलेगा? नदी की तरह, नदी और भागवत, नदी नदी नद्यो नद्या। और यहाँ कह रहे हैं जगत की तरह चलेगा, जगत जगती जगंती, ठीक।
जगत की तरह चलेगा। फिर इसमें देखेंगे दो चीज, करें जो सत्र संज्ञा है, सत्र क्या है, प्रत्यय है, करें इसकी संज्ञा क्या होती है, सत संज्ञा होती है, सत संज्ञा। अब अगर इसका सूत्र देखेंगे तो सत है, इसका अर्थ देखेंगे, सत का अर्थ हो जाएगा विद्यमान या वर्तमान। इतना इसका मूल हो गया। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इसका बनेगा, कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे धातु प्रत्यय, यहाँ हो जाएगा आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहला हम लोग देखेंगे धातु में, देखेंगे पठ धातु, सत्य प्रत्यय लगा है तो यहाँ पुल्लिंग में क्या बनेगा, पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठक। आपसे प्रश्न ज्यादा यहाँ यही पूछा जाता है, ये वाला ज्यादा पूछता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ज्यादा, नपुंसकलिंग ज्यादा पूछा जाता है। दे दिया जाएगा पठ का सत्र प्रत्यय लगने से शुद्ध क्या होगा, क्या बनेगा, ऐसे दे देगा, पठक दे देगा, पठन दे देगा और पठन दे देगा। वहां कहे कि अगर पुल्लिंग पूछा रहेगा तब तो पठन बनेगा, अगर स्त्रीलिंग पूछा रहेगा तो पठंती हो जाएगा, नपुंसकलिंग पूछा रहेगा तो पठक हो जाएगा। ताका नकार कैसे जाता है? यहाँ ये देख रहे हैं ना, भगवत की तरह चलेगा, ताका नकार हुआ है ना, यहाँ बचा क्या है, अर्थ शेष बचा, अच्छा अर्थ शेष बचा। यहाँ का है जब रूप चलाएंगे किसकी तरह चलेगा, भगवत की तरह चलेगा ना। स्त्री में जैसे जान लीजिए धातु रूप में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होते नहीं, धातु रूप में भविष्य काल होते हैं, वर्तमान काल होते हैं ना। वहाँ क्या होते हैं, वहाँ शब्द रूप वाले कोई मतलब नहीं जाता। ठीक, तो वहाँ कैसे करें जो भगवत की भगवन बनेगा ना, इसका मूल प्रातिपदिक क्या हो जाए, भगवत भगवन, तो इसीलिए इसका मेन चला दिए भगवत। अगर नपुंसकलिंग में भगवत बन जाएगा। जगत की तरह यहाँ मेन शब्द जो यहाँ बने हैं ना, ये सब है, भले यहाँ दिखाया गया पठन, पर क्या है अगर पुल्लिंग में चलाएंगे कैसे चलाएंगे, भगवत की तरह। अगर स्त्रीलिंग में चलाएंगे किसकी तरह, नदी की तरह। नपुंसकलिंग में चलाएंगे किसकी तरह, जगत की तरह। इसीलिए जगत का रूप याद होना चाहिए, नपुंसकलिंग में चलाना है तो नदी का याद होना चाहिए। ठीक, अगर इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी काफी लंबी है, अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ काफी सूत्र लगाया गया। देखिए ये जो पठ है, एक आध दो हो सके बता दीजिए। तो यहाँ पूरी सिद्धि प्रक्रिया भी हम नहीं दिखाएंगे। देखिए जैसे पठ लीजिए, जब तब्याम वाच लगा है, जब तब्याम वाच से सत हुआ है तो वहाँ पर क्या हुआ, पठक बने। मूल प्रातिपदिक इसका क्या है, पठक है। अगर पूछा जाए मूल प्रातिपदिक इसका क्या हो जाएगा, पठक मूल प्रातिपदिक है। जैसे अगर कोई जान लीजिए, अगर कहीं कुछ न पूछा जाए, सिर्फ पूछ ली जाए सत्य प्रत्यय लगने से पठ धातु का रूप बनेगा। ठीक, तो आपका मेन क्या हो जाएगा, पठक बन जाएगा। ठीक, जिसे एक दिन कल परसों में बताए थे, एक मूल होता है, मूल क्या बन रहा है, इसका मेन पठक बन रहा है। अगर इसमें पठ में सत्र लगाए हैं तो मूल क्या बनेगा, पठक बनेगा। तब उसके बाद अगर स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और पुल्लिंग लगाएंगे तब ये अलग अलग बनेगा। मेन पहले क्या बनेगा, पठक ही बनेगा। तो इसके बाद आप देख लीजिए, ज्यादा आपसे यहाँ सिद्धि प्रक्रिया नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा मूल आपका क्या, ऐसे लिख लेंगे ना, अगर जगह है तो लिख लेंगे, नहीं तो ऐसे बना लेंगे। इसे कहीं इसी का आगे अगर जगह है ऐसे लिख लेंगे, इसे कोष्टक बना के ऐसे एक मूल लिख लीजिए। ठीक, मूल मतलब मौलिक, क्या इसका बनना चाहिए ना, तो यही इसका मूल क्या बनेगा, पठक बनेगा। अभी 2000 यहाँ झारखंड में है, कुछ लोग क्वेश्चन यही झारखंड में पूछा गया था या ऐसी कहीं पूछा गया था, वहाँ क्या दिया था, पठन भी दिया था, पठंती भी दिया था और पठन भी दिया था, तीनों दिया था। ठीक ठीक, वहाँ तीनों दिया था ना। उसके बाद वहाँ पूछा था पठ धातु में सत्र प्रत्यय लगने से क्या रूप बनेगा, तो कुछ लोग बोले पठन बनेगा, पर वहाँ स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग की बात ही नहीं की गई थी, तो उसका मूल प्रातिपदिक क्या बन जाएगा, पठक बनेगा। वहाँ पठक ही बना था, वही पठक को सही माना था। कुछ लोग पठंती मान लिए थे, पठंती माने थे, कहने स्त्रीलिंग पठंती बनेगा ना,
पर वहाँ क्या बना था मेन पठत ही बनेगा। ऐसे लिख लेंगे ना, मूल करके मतलब इसमें नपुंसकलिंग वाला ही क्या है, मूल है। ठीक, और इसके बाद गम का भी बनाएंगे, गच्छत, गच्छन बन जाएगा, गच्छन और गच्छन्ति ही और गच्छत मूल, गच्छत गच्छता गच्छन चलाते हैं हम लोग ना, मूल प्रातिपदिक क्या हो गया, गच्छत हो गया है, पर इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे, क्या बन जाएगा, गच्छन, स्त्रीलिंग गच्छन्ति बनेगा और पुल्लिंग में गच्छन। पद हाथ को देखेंगे, पिबन, पिबंती, पिबत, पृच्छ मतलब पूछने अर्थ में, पिब का देखें, पिब का पृच्छ का देखेंगे, पृच्छन, यहाँ दो रूप बनाए देखिए, एक पृच्छति और एक पृच्छति, और यहाँ पृच्छन। धातु को ददन, ददति, ददत, अवस्था धातु तिष्ठन, तिष्ठन्ति, तिष्ठति। अभी यहाँ कुछ मूल और हम लोग बता देते हैं, मेन जैसे अभी कुछ खास है तो आपको बता देते हैं, जिससे कहीं गलत न हो। लिख लीजिए, लिखिए जो कुछ खास है, लिखिए आप लोग, लिखिए क्री धातु, क्री का, क्री नहीं, मेन इसके आगे लिखिए, फिर अभी हम 5 लिखे हैं ना, 10, अभी क्री धातु लिखिए, क्री जान है, क्री लिखिए, क्री का, क्री, इसका तो मूल प्रातिपदिक क्या है पता है, इससे लिखा जाएगा, डा, क्री, डैकेन, ये है मूल चीज, ये डा है, डा। ठीक, मूल प्रातिपदिक इसका यही है, इन दोनों का जब लोप हो जाता है, डा है, ठीक, इनका और इनका जब लोप हो जाता है तो क्री बचता है। ज्यादा प्रयोग में क्या आता है, क्री ही आता है ना। क्री धातु लिखिए, कुर्वन, कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत, कुर्वन लिख ले रहे हैं ना, ऐसे लिखिए, कुर्वन, कुर्वती और कुर्वत। और लिखिए आप लोग का, ये लिख लीजिए आपका, एक नी धातु को लिखिए, नी धातु का, नी बड़ी नी नयने है ना, नी नयने शब्द लगा है, लिखिए नयन, नयंती, नयन, नयन, नयंती, नयत। चुर धातु लिखिए, चुर धातु, चुर धातु, चोरयन, चोरयन, चोरयंती, चोरयत। दृश्य धातु लिखिए, दृश्य धातु, दृश्य, दृश्य क्या बनेगा, पश्चन, पश्चंती, पश्यति, पश्यत, पश्यत, पश्चन लिखिए पहले ना, पश्चन नहीं लिखेंगे, अलग थोड़ा लगता है ना, अभी दृश्यम दृश्यम दे देगा तो वहाँ दृश्यम बनेगा नहीं ना, क्या बनेगा, पश्चन है, पश्चन, पहले लिखेंगे पश्चन, पश्चन, पश्चंती, पश्चन, क्या है, पश्चन है, या पश्चन, या चल लिखिए ना, पश्चन, पश्चंती और पश्चन। नए तो लिख लिए, और लिख लीजिए आप श्री धातु को लिखिए, श्री, श्री, ए वाला श्री, ए वाला है श्री, वाला श्री लक्ष्मी प्रिय आता है ना, लिखिए श्री, श्रेयन, श्रायन, ये लिखेंगे, श्रेयन, 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 श्रेयंती और श्रेयस। अभी आपको बहुत रूप मिलेंगे, कुछ खास है, उसको लिखे रहिएगा। श्रेयस हो जाएगा उसका मूल ना, जिसे अगर ऐसे किताब लेंगे ना, इसमें सिर्फ वही मूल ही मूल दिया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक नहीं दिया है, देखेंगे मूल दिया है, क्योंकि ज्यादा मूल है, क्योंकि ज्यादा मूल पूछा जाए तो हम लोग लिख लिए, क्योंकि यह तीनों रूपों में चलता है ना, ज्यादा इसका यही चलेगा, नपुंसक लिंग वाला है मूल रूप है, नपुंसक लिंग वाला क्या है
मूल ही रूप है, ज्यादा नपुंसक लिंग वाला ही पूछा जाता है। ठीक, चलिए इसमें आप लोग लिखते जाए और लिखाने का तो इनकी है क्या बोलते हैं, कुछ का लिख दिए लिए रहेंगे, काम देगा आप लोगों को भी ना। चलिए जो खास दिख रहे हैं वही लिखा दे आप लोगों को। चलिए हमने एक भी धातु का लिखिए, इसका भी कुछ अलग बनता है। भी धातु भी मतलब बड़ी भी है, भी मतलब डरना। लिखिए भी विधेयन है, यही है विभाजन। ये मूल प्राकृतिक लिखा है, कुल वैसे लिखते रहे। विधेयन विधेयती नहीं, विधेयती बनेगी। विधेयती बड़ी कार रहेगा, विधेयती और विधेयत लिख लेना। यहाँ विधेयत का काट, यहाँ मूल प्राकृतिक विधेयत का है। ठीक, मूल विधेयत है, इसीलिए तीनों नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आप लोग ज्यादा कर दिया जाएगा, कौन सा याद करें कौन छोड़े ना। इसीलिए यही लास्ट वाला क्या है, मेन मूल प्रतीक, यहीं से पूछा जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सत्य प्रत्यय का, तो आपको यही लास्ट वाला बताना है, नपुंसक लिंग वाला। ठीक, हाँ यही है, देखिए लिखे ना विधेयत, यही लिखे ना विधेयत, विधेयती और विधेयक। विधेयक यहाँ विधेयक पुल्लिंग है, विधेयत कर लीजिए। अच्छा, जिसका लिख लिए है, श्री का लिख लिए है, नी का लिखे है ना, सु का लिख, एक लिख लीजिए आपका हन का लिखिए, हन का हिंसा 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 याद सबसे हन लिखिए। हन का कैसे चलेगा, हनंती ऐसे है ना, लास्ट वाला हनन है ना, घनन है, घनन है आधा, घनन हाँ आधा था, ये आधा था है। हाँ समझिए, हाँ ना है, यहाँ लिखे है ना, इसको जब हम लिखे नहीं, ये क्या है बहुवचन में चलेगा। लट लकार में लिखे ना है, तो वाली लाइन लिखे, देखिए मूल में क्या लिखे, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लिखे ना, बहुवचन। तो बहुवचन में हन वाले में कैसे चलता है, उसी का चलता है ना। यहाँ हनन लिखिए, हनन हनति, हनन नहीं घा है, क्या है घनन, आधा घा है, घनन घनति घनत, आधा है, इसको ऐसे घा से अलग घड़ी। ठीक, अरे काका घा वाला। हाँ घनति, यहाँ हो गया घनति, आधा घा से पूरा बन जा रहा है। जैसे लगता है कहा नहीं है, हनति हनति हनत हो जाएगा। नपुंसक लिंग में वो हनत लिख लीजिए, तब बना लीजिए बस, हनत हनत। आप लोग जगह छोड़े रहेंगे, लिख लेंगे ना, क्योंकि जो मेन हम दिखा दे रहे हैं, तो थोड़ा जैसे लगता है कुछ उल्टा सीधा बन रहा है ना, उसी को दिखा रहे हैं। हन धात का हनत दिया, हनत लिखिए, हनत घ नहीं, हनत हाँ लिखे है ना, घ बनाए, हनत चलेगा। जैसे लिखे हैं ना हम भी नहीं, इसको हनत कर, यही मेन इसका होगा। देखिए हन का सत्र प्रत्यय लगने पर क्या बन जाएगा, इसका बनेगा हा नत, हनत मेन शब्द बनेगा। ठीक, यही मेन शब्द है हनत। लिख का लिखे, लिख का तो सब यहाँ बना दीजिए, जब मेन सब उसका हनत होगा। लिख का लिखिए, लिख का लिखिए, पूरा बोलो, एक महीने में लिखते चले, मेन में लिखते रहने, भूल जाएंगे बाद में। लिख लिख
लिख मतलब लिखना ना, लिखिए लिखत। नपुंसक लिंग वाला लिखिए लास्ट वाला, नपुंसक लिंग वाला लास्ट वाला लिखिए लिखत। मूल शब्द लिखते रहना, आज बाद में दिमाग में वही रहेगी ना। लिखत। लुभ का लिखिए लुभियत। लुभ आधा भयत लुभयत। मूल लिखा रहे हैं। वद मतलब बोलना, वद का लिखिए वदत। लुभायत हो जाएगा। लुभयत यही बनेगा। यही है लुभयत लुभयत। ठीक, लिखिए और कहाँ लिखे वदत, वद का लिखे वदत। वस का लिखिए रहने को वसत वसत। एक लिख लीजिए सद का, सद का, सद मतलब दुखी होना, सद गलती से रहेगा सद। सद का लिखिए, इसका कुछ अलग बना है ना। सद का लिखिए सीदत। सद का क्या बन जाएगा सीदत। सद का सीदत। लगभग पकड़ लेंगे, जैसे कुछ अलग अलग है ना उसको पकड़ना। हा का लिखिए हा का, हा हा मतलब छोड़ना। हा का जहत लिखेंगे जहत। हा का छोड़ना जहत। यहाँ कुछ अलग हमको लगा जहत। हा का लिखेंगे जहत। और क्या लिखा दें आपको, रचना हुआ कमी में लगभग दिया। सब बहुत है इसमें। पच का 75 75। चलिए जो लगभग मिलेगा आप लोग भी लिखते रहेंगे ना। चलिए बस इतना लिखा देते हैं। चलिए थोड़ा एक आध दो प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। आप लाइन भले हैं पर आप लोग एक आध दो क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए प्रश्न, सभी लोग लिखेंगे प्रश्न। अब कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सत्र प्रत्यय से प्रश्न आप लोग लिखेंगे। लिखिए सत्र प्रत्यय किस काल में प्रयोग किया जाता है। सत्र प्रत्यय किस काल में प्रयोग किया जाता है। किस काल में प्रयोग किया जाता है। लिखिए पहला वर्तमान कालिक। पहला वर्तमान कालिक। दूसरा लिखिए भविष्यकालिक। दूसरा भविष्यकालिक। तीसरा लिखेंगे भूतकालिक। वर्तमान कालिक, दूसरा भविष्यकालिक, तीसरा भूतकालिक, और चौथा क्या है A+B। चौथा क्या हो जाएगा A+B। फिर से सुन लीजिए, पहले सुनिए फिर से क्वेश्चन सुनिए। सत्र का किस काल में प्रयोग होता है। पहला है वर्तमान कालिक, दूसरा है भविष्यकालिक, तीसरा है भूतकालिक, और चौथा क्या A+B दोनों। क्या सही हो जाएगा इसमें डी सही। यहाँ देखेंगे वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक दोनों में प्रयोग होता है, इसलिए A+B दोनों सही हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन लिखिए, ऐसे लिखिए पटधातु पर सत्र प्रत्यय लगने पर रूप होगा। पटधातु का सत्र प्रत्यय लगने पर रूप होगा। ठीक, लिखिए पहला लिखिए पठत। हलंत रहेगा। हाँ हलंत रहेगा। पठत, पठन, सी लिखिए पठंती, और लिखिए पठतु। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कंफ्यूजिए मत, या नपुंसक लिंग पुल्लिंग तीन रूप बने ना, पर यहाँ मूल शब्द माना जाएगा।
तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, ए वाला पठक वाला ए सही हो जाएगा मूल शब्द। अगर यहाँ हम पूछ ले पठ धातु का सत्र लगने पर पुल्लिंग का क्या रूप बनेगा, तब पठन हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तब पठंती हो जाएगा। मूल शब्द क्या है, पठक है, ऐसा सही होगा इसमें। ठीक, अगर आपसे अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है पठ धातु लगने पठ धातु में सत्य प्रत्यय लगने से क्या रूप बनेगा, तो आप बताएंगे पठक बनेगा, मूल बनेगा। ठीक, ये सब नहीं रहेगा तो भी ये सही नहीं माना जाएगा। सही तो है पर माने नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ कंडीशन रखा है मूल क्या बनेगा। ठीक, चलिए बस आज हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक मित्रों नमस्कार।